क्या हुआ? जब रोड पर कार्य कर रही जेसीबी मशीन अचानक हो गई खराब और तभी वानर सेना का आया सैलाब। आखिर क्यों वो वानर सेना रोकना चाहती थी जेसीबी मशीन को? इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी सच्चे हनुमान भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय हनुमान अवश्य लिखें। यूं तो आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म को सबसे पुराना और सबसे पूजनीय माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय हो या वानर, हर किसी को आराध्य देव के साथ जोड़कर पूजा जाता है। जहां गाय को गौ माता माना जाता है, वहीं बंदरों को हनुमान के अंश और उनकी सेना से जोड़ा जाता है। भारत देश में तो आपने ये सब देखा ही होगा, लेकिन आज जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सरजमी पर घटी है। इस घटना के घटने के बाद सभी पाकिस्तानियों ने भगवान हनुमान और उनकी वानर सेना का लोहा माना। चलिए जानते हैं आखिर हुआ क्या। दरअसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले एक रोड का कार्य चल रहा था। ऐसे में पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा रोड पर कार्य के लिए जेसीबी मशीन लाई गई। कुछ घंटे की मशक्कत करते हुए उन्होंने रोड का कार्य तो किया, लेकिन अचानक से वह जेसीबी मशीन खराब हो गई। उसके बाद दोबारा टेक्निकल एरर के चलते एक और जेसीबी मशीन लाई गई, लेकिन अचानक आसपास के पेड़ों में बहुत सारी हलचल देखने को मिली। जब लोगों ने उन पेड़ों को गौर से देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि हजारों की संख्या में वानर थे, यानी कि बंदर, जो लगातार पेड़ों को झंझोड़ रहे थे। और उनमें से कुछ वानर तो विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह कुछ कहना चाह रहे हो। और जब लगातार यह सुनने के बावजूद भी जेसीबी मशीन का कार्य चलता रहा, ऐसे में बहुत सारे वानर नीचे उतरकर उस जेसीबी मशीन पर हमला करने लगे। ऐसे में पूरा का पूरा प्रशासन डर गया। तो ऐसे में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण के लोगों को बुलाया और उन बंदरों को वहां से दूर भगाने का कई प्रयास किया। वन्य विभाग के द्वारा कई बार हवा में फायरिंग की गई। ऐसे में बानर भागे नहीं बल्कि आसपास के पेड़ों में जाकर वापस बैठ गए और उनकी आवाज में कर्कश और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में जेसीबी मशीन रोड के पास स्थित एक खंडर के पास पहुंची और उसे तोड़ने का प्रयास करने लगी। वह जेसीबी मशीन लगातार कार्य कर रही थी। ऐसे में उन्होंने जैसे ही खंडर को कुछ ही मीटर खोदा था और उसके पास की एक दीवार गिराई, ऐसे में बंदरों की आवाज और ज्यादा भयानक हो गई और वह आसपास की दुकानों में उत्पात मचाने लगे। ऐसे में सभी लोग परेशान थे। इसमें सिर्फ प्रशासन के अधिकारी नहीं बल्कि वन्य जीव के अधिकारी और साथ ही आसपास के गांव वाले भी बेहद परेशान हो गए थे। आखिर क्यों इन वानरों द्वारा लगातार ये किया जा रहा है? ऐसे में सबकी जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही थी कि ऐसी हरकत वानरों द्वारा क्यों की जा रही है, क्योंकि आज से पहले कभी इन्होंने ये सब होते हुए नहीं देखा था। ऐसे में जेसीबी का कार्य लगातार चलता रहा, लेकिन अचानक से जेसीबी मशीन में आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह जमीन के अंदर जो खुदाई कर रही है वहां कुछ बहुमूल्य चीज है, जिससे जेसीबी मशीन पूरी तरह से टकरा रही है और कुछ अलग सी आवाज आने लगी। ऐसे में अचानक से सभी वानर शांत हो गए और कुछ वानर तो सीधे तौर पर पेड़ से उतरकर रोड पे आ गए और वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहे हो। कोई है जो उन्हें दर्शन देने के लिए आने वाला है। ऐसे में अचानक से जेसीबी के चालक ने जेसीबी मशीन को बंद कर दिया और उतरकर जमीन का जायजा लेने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि आखिर धरती के अंदर क्या है, जो जमीन वह खोद रहे थे, उसके अंदर का नजारा देखकर जेसीबी चालक और साथ ही साथ सारे प्रशासन के अधिकारी, वन्य जीव अधिकारी और आसपास के गांव वाले सभी हैरान थे, क्योंकि उस जमीन के अंदर ऐसा देखने को मिला जो कभी किसी ने न देखा हो। वहां मिली हजारों साल पुरानी पड़ी हुई हनुमान जी की प्रतिमा, जो कि अत्यंत प्राचीन थी। साथ ही साथ यह कांस्य की बनी हुई थी। ऐसे में सबकी जिज्ञासा और बढ़ गई और सभी यह समझ गए कि यह वानर आखिर क्यों शोर मचा रहे थे, आसपास के ग्रामीणों को क्यों बार बार यह तंग कर रहे थे। जब प्रशासन के अधिकारियों ने उस मूर्ति को देखा
तो वह समझ गए कि पास में ही यह खंडर जो सबको दिखाई दे रहा है, जिसकी खुदाई की रुकावट बने थे वानर, वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी का ऐतिहासिक मंदिर था। उसके आसपास जब खुदाई की गई तो कई बहुमूल्य मूर्तियां और कलाकृतियां सामने आई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस खोज से मंदिर के निर्माण काल का पता लगने में भी मदद मिलेगी। दरअसल दोस्तों, यह घटना कराची के पुराने सोल्जियर बाजार इलाके की है, जहां उन्हें श्री पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने का अवसर मिला। दोस्तों, हनुमान जी की मूर्ति के साथ 8-9 अलग मूर्तियां भी मिली, जिसमें भैंस जैसी मूर्तियां, गणेश जी की मूर्तियां, शेर वाली माता की मूर्तियां और मिट्टी के बने बर्तन भी थे। लेकिन जो घटना घटी, यानी कि लगातार वानरों द्वारा कई बार आक्रोश प्रकट किया गया और आसपास के लोगों को परेशान किया गया। रोड की खुदाई में दौरान कई बार वानरों ने लोगों को परेशान किया। यह सारा है कि वह किसी और का नहीं बल्कि स्वयं अपने आराध्य देव हनुमान जी का इंतजार कर रहे थे, और वह ये नहीं चाहते थे कि कोई भी हनुमान जी की मूर्ति या उनके आसपास से जुड़े हुए बहुमूल्य चीजों को नष्ट करे। ऐसे में दोस्तों, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हनुमान जी आज भी अजर अमर है और साथ ही साथ अपनी वानर सेना का भी ख्याल रखते हैं, और उनकी वानर सेना का भी हनुमान जी के प्रति बेहद लगाव है, जिसके चलते ही पाकिस्तान में हो रही रोड खुदाई के दौरान ये सब घटना घटी। अगर आप भी सच्चे हनुमान भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आखिर वानरों द्वारा ये सब जो उत्पात मचाया गया, अपने आराध्य देव के लिए जो भी कुछ किया गया, क्या ये सही था? और अगर आप भी सच्चे हनुमान भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें।